अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन तंदूरी कढ़ाई की। चिकन तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम रेसिपी का प्री लुक एक दफ़ा ले लेते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आज की रेसिपी देखने में कैसे होगी। जब तक देखने में मज़े की ना हो तो बनाने का मज़ा नहीं आता। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ ऐसी ही होगी। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम इंग्रेडिएंट्स का प्रीव्यू ले लेते हैं कि रेसिपी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ। चिकन ले लिया हमने 1.5 kg। ठीक है, तंदूरी मसाला लिया मैंने शान का। इसके अलावा प्याज ले लिए हैं, 3 से 4 बड़े प्याज मैंने कट करके अपने पास रख लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्चें हैं और नमक है। ठीक है, मिर्चें और नमक इसलिए एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि 1.5 kg चिकन है। अगर 1 kg चिकन हो तो आपके लिए एक तंदूरी मसाले का डिब्बा ही बहुत होता है। दही ले लिए 1 बोल, 1 प्याली दही आप ले लें। ठीक है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो था 2 टीस्पून था हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून। इसके अलावा नमक मैंने ले लिया एक्स्ट्रा 1 टीस्पून और पिसी हुई कुटी लाल मिर्च मैंने ले ली 1.5 टीस्पून। ये सेपरेट मैंने ले ली। एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स का ओवरव्यू आपको दे दूं कि क्या क्या मैंने यूज़ किया। 1.5 kg चिकन था। ठीक है, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन ले लिया मैंने, अब इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। ठीक है, शान तंदूरी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि क्वांटिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वो मैंने ऐड किया। और ये जो मसाले सेपरेट रखे हुए थे ये इसलिए ऐड किए क्योंकि चिकन 1.5 kg था। अगर चिकन 1 kg होता तो एक डिब्बा हमारे लिए बहुत था। इसके अलावा लेमन जूस आप रख सकते हैं पास, 2 to 3 टेबलस्पून। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपली फ्रेश लेमन को स्क्वीज़ कर लें। और फिर इसके बाद आप चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। अगर आप चम्मच की मदद से मैरिनेट करना चाहते हैं इनको तो आप वैसे मिक्स करके रख सकते हैं, और अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छे मसाले रच जाते हैं। ठीक है, तकरीबन हंडिया बनाने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपने मसाले लगा के इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। जितने ज़्यादा टाइम पहले मसाले आपने लगाए होंगे उतना अच्छा ये मैरिनेट होगा और उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, आप ट्राई करें कि इसको 2 से 2.5 घंटे पहले रख दें। 1.5 आवर तो मैंडेटरी है, अगर आप 2.5 आवर पहले आप मैरिनेट कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें जो दही हमने रखा हुआ था, ठीक है, दही हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दही मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, इसको ऐड करके पहले हमने मसाले लगाए, फिर दही ऐड किया और उससे पहले लेमन जूस। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर मैरिनेट होने के लिए आप इसको रख सकते हैं। इसको मैं स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, इजीली मिक्स हो जाएगा। ये मैरिनेट हो गया। ठीक है, मिक्स कर दिया। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे तकरीबन 2 आवर्स के लिए। आप इसको मैरिनेट होने के लिए अब रख दें। नेक्स्ट ऑनियन देख लें, मैंने चॉप करके अपने पास रख ली हैं, ये हम यूज़ करेंगे। चलें जी, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तकरीबन 1.5 आवर के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 1 कप ऑयल ले लिया मैंने, इसको गर्म कर लिया है। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। ठीक है, 2 से 3 प्याज मैंने कट करके चॉप करके अपने पास रख लिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ऐड करने के बाद आप इसको हिला लें। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ गरम ऑयल हो ना, फिर आप प्याज ऐड करें ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए फ़ौरन। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, बहुत हाई नहीं रखना। हाई फ्लेम प्रेफरेबल नहीं है, उससे
एकदम से प्याज ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। इसको मैंने गोल्डन भी नहीं किया और ना ही ब्राउन किया है, बस थोड़ा सा कलर जब चेंज किया ना प्याज ने, तो साथ ही मैंने चिकन को ऐड कर दिया इसमें, जो मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ था। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करके आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। इसमें अब मज़ीद पानी नहीं हम लोग ऐड करेंगे, अब जो दही है वही अपना पानी मज़ीद जो होगा उसका पानी, उसी में ये चिकन पकेगा। ठीक है, जो मैरिनेशन के लिए हमने इसमें मसाले लगाए थे और जो दही लगाया था, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया था, वही है, अब उसी में मसाले पकेंगे। ठीक है, अब मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के चेक किया है और दूसरी साइड पे मैंने ना कोयला रख दिया है, ये साथ साथ में भी हंडिया बनेगी, इतने में कोयला हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं तकरीबन हंडिया बनने वाली है। इसको आप हल्की आंच पे पकने दें, इतने में चिकन भी गल जाएगा अच्छे तरीके से और ग्रेवी भी इसकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कोयला भी मेरा ब्राउन हो रहा है। अब चिकन बन चुका है। मैंने एक रोटी का टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर जो कोयला है ना, ठीक है, ब्लैक था, उसको वाइट कर लिया है फ्लेम पर। उसके ऊपर थोड़ा सा हंडिया वाला ही ऑयल स्प्रेड करके उसको ढक्कन लगा के रख दिया था। अब 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है तो स्मोकी टच आ गया है हंडिया में। अब ये कोयला मैंने उठा लिया ऊपर से और ये जो रोटी का टुकड़ा था ये भी मैं उठा लूँगी। ठीक है, हंडिया हमारी तैयार है, चिकन तंदूरी कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और गार्निशिंग के लिए आप मज़ीद धनिया रख सकते हैं, इसके अलावा हरी मिर्च रख सकते हैं, उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अदरक भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बारीक काट के। तो अभी मैं धनिया डाल के 2 मिनट के लिए हंडिया को रख दूँगी और फिर उसके बाद इसको डिश आउट कर दूँगी, क्योंकि हंडिया में ना धनिए की खुशबू हो जाती है जब डाल के आप 2 मिनट के लिए हंडिया को एंड पे दम पे रखते हैं ना। मैं आपको अपनी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी हंडिया की। आप देख सकते हैं ये मैंने इसको गार्निश किया है अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, धनिया ले लिया और उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। आप देख सकते हैं रायता है, ठीक है, और उसके अलावा सैलड भी मैंने तैयार कर ली थी, क्योंकि टाइम था जब मैं हंडिया दम पे रखती हूँ तो साथ साथ मैं साथ वाले काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये है साथ मैंगो थोड़ी अट्रैक्टिव लुक के लिए साथ रख दिए हैं, डिश आउट किया है जब। ठीक है, सर्विंग के लिए आप रायता और सैलड भी साथ रख सकते हैं, चटनी बनाना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।